हेलो, प्यार भरी सत श्री अकाल। आप सभी को जैसे कि वीडियो के टाइटल से पता लग ही गया होगा कि ये जो पाठ है जो मैं इस वीडियो में आगे बताने जा रही हूँ उसको 11 बार करने से आपके घर से जो क्लेश है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये कौन-सा पाठ है जिसको 11 बार करने से जो हमारे घर का क्लेश है बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये 100% प्रूव्ड है। अगर आपके घर में भी कोई क्लेश है, कोई नशे की वजह से कोई क्लेश है या कोई पैसे को लेकर कोई क्लेश है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानती, जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल आपके घर में हो रहा है, तो ये पाठ ग्रांटेड है अगर आप 11 बार करोगे, तो आपकी ज़िंदगी में से क्लेश खत्म हो जाएगा, सैटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में 100% होगी, ग्रांटेड है। तो ये कौन-सा पाठ है जिसको करने से आपके घर में से क्लेश हो जाएगा, जो कि मैंने भी 100% प्रूवन किया है। हमारे घर में भी बहुत अशांति थी तो मैंने ये पाठ 11 बार किया, तो इससे हमारे घर में बिल्कुल शांति हो गई है, मैं आज बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये अपनी जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूँ। तो ये पाठ है 11 बार जो करना है वो है जपजी साहिब का पाठ। जपजी साहिब जो सिखिज़्म में मॉर्निंग में किया जाता है, उसका गुटका साहिब कहीं से भी मिल जाता है, मार्केट में से अवेलेबल है और गुरुद्वारों में से भी मिल जाता है, ठीक है? ऑनलाइन भी आप निकाल कर ये जो जपजी साहिब का पाठ है पूरा करो तो दी बेस्ट है, अगर नहीं तो आप पहली पौड़ी का पाठ भी कर कर सकते हो, ठीक है? जो कि बिल्कुल 1-2 मिनट्स का होता है, इसको आप 11 टाइम्स करो, तो आपके घर में से रोज़ मॉर्निंग उठकर नहा धोकर आप 11 टाइम्स इस पाठ को करो। इस पाठ को करने से आपके घर में से जो क्लेश है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ये गारंटीड है, 101% प्रूवन है। इस पाठ को करना कैसे है? इस पाठ को करने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये पाठ 11 टाइम्स करने से क्लेश दूर होगा, इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है? ये शर्त ये है कि अगर जब आप ये पाठ कर रहे हो तो वो आपने पूरी श्रद्धा से करना है। तो वो श्रद्धा ये तो सभी बताते हैं, नॉर्मल सी बात है। सब कहते हैं कि हम तो पूरी श्रद्धा से करते हैं, पता नहीं परमात्मा क्यों नहीं हमारी बात सुनता, ये तो नॉर्मल ही है ना। मतलब सब सब सोचते हैं कि हम तो पूरी श्रद्धा से करते हैं, फिर भी परमात्मा हमारी क्यों नहीं सुनता। तो वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये पाठ करने का पूरा मेथड, पूरी विधि आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए एक छोटी-सी स्टोरी है, ये स्मॉल सी स्टोरी है, इसको सुन लीजिए आप। जैसे कि एक ना भगत था, वो हनुमान जी की बहुत आराधना करता था। उसकी सिर्फ़ एक विश थी कि हनुमान जी आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आपके दर्शन करने हैं। वो लगातार 13-14 साल से हनुमान जी की धूप बत्ती कर रहा था। रोज़ मंदिर में जाता था, मतलब उसने अपना एक मंदिर बनाया हुआ था, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति के आगे धूप बत्ती करता था और हनुमान जी को कहता था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन चाहिए। तो वो बड़ा अपसेट हो रहा था, 13-14 इयर्स निकल गए, मतलब परमात्मा के दर्शन उसको हो नहीं रहे थे, तो बहुत अपसेट था। एक दिन अपसेट होकर ना बाहर बैठ गया और उसका दोस्त आया, उसको पूछने लगा, "क्या हुआ? तू सुबह-सुबह इतना परेशान क्यों है?" उसने बोला कि मैं हनुमान जी की 13-14 साल से धूप बत्ती कर रहा हूँ, बट मुझे हनुमान जी के दर्शन नहीं हो रहे, वो मुझे दर्शन नहीं दे रहे, जिसके लिए मैं बहुत अपसेट हूँ। तो उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि ऐसा कर, तू ना हनुमान जी की जगह शिव जी की धूप बत्ती कर, वो जल्दी सुनते हैं, तो उनकी शिव जी की धूप बत्ती कर, वो तुझे ज़रूर प्रगट होकर दर्शन देंगे। तो वो बड़ा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने तो परमात्मा के दर्शन करने होते हैं, है ना? वो किसी भी रूप में आए। तो मार्केट में जाता है तो वहाँ से शिव जी की मूर्ति ले आता है, तो नेक्स्ट डे जब धूप बत्ती करने लगता है तो शिव जी की मूर्ति को हनुमान जी के साथ स्थापित कर देता है। जब वो वहाँ पे स्थापित करता है और धूप बत्ती करने लगता है ना, जब धूप बत्ती करने लगता है तो उससे पहले ना उसके दिमाग में एक थॉट आता है, वो एक कॉटन लेता है और हनुमान जी के नाक में वो कॉटन बॉल डाल देता है कि जो मैं धूप बत्ती करूँगा कहीं हनुमान जी सुन ना ले, सारी की सारी शिव जी ही सूँघे, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि झटपट अभी उसने धूप बत्ती स्टार्ट भी नहीं की होती, हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं एंड ही वाज़ कंप्लीटली शॉक्ड। वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या? 14 सालों से तो मैं आपकी धूप बत्ती कर रहा था, तब तो आप मुझे प्रकट नहीं हुए, आपने मेरी बात नहीं मानी। पर आज जब मैंने आपकी धूप बत्ती करनी छोड़ी तो आपने दर्शन दे दिए। इट मीन्स कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए, पाठ, पूजा, धूप बत्ती नहीं करनी चाहिए। तो इस पे हनुमान जी बोले कि 13-14 सालों से तू सिर्फ धूप बत्ती कर रहा था, पर आज तूने ये माना कि जो तू धूप बत्ती करता था, उसे मैं सूंघता भी था।
मीन्स मानने की बात, सिर्फ करना नहीं है, मानना है कि आज तूने माना है कि जो धूपबत्ती तू करता था उसको मैं सूंघता भी था, ठीक है। तो जब हम मान लेते हैं ना, जब हम ये पाठ करेंगे क्लेश के लिए कि जो जपजी साहिब का पाठ है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर, है ना, सभी को पता है ये। सभी को पता होगा, कईयों को नहीं भी पता होगा, वो नेट में से भी निकाल सकते हैं, मार्केट में से गुटका साहिब भी ला सकते हैं। जब ये पाठ आप 11 टाइम्स करोगे ना, तो ये मानना कि परमात्मा साक्षात वाहिगुरु जी आपके सामने बैठे हैं। तो जब ये बात आप मान लोगे ना, तो परमात्मा आपकी डेफिनेटली जो सारी प्रॉब्लम्स हैं क्लेश को लेके उसको खत्म करेंगे, और उसके विजिबल रिजल्ट्स आपको सेम डे से आने स्टार्ट हो जाएंगे। बस पाठ यही करना है, बट शर्त यही है कि जो भी करना है उसको मानना है। फिर चाहे वो पाठ आप 11 टाइम्स की जगह 1 टाइम ही क्यों ना करो, उसका भी उतना ही असर होगा। 11 टाइम, 21 टाइम्स, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि जो आप कर रहे हो वो परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है। उसको आप अगर मान लो दिल से, कोर ऑफ द हार्ट, डीपली अपने हार्ट से अगर मान लोगे, तो वो जो बात है, जो आपके मन में इच्छा है, जिसको लेकर आप पाठ कर रहे हो, वो कंप्लीटली सच होगी। आप आज से ये ट्राई करो। अगर ये पॉसिबल होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। मेरे साथ हुआ है, आई होप आप सबके साथ हो और सबके घर से क्लेश खत्म हो जाए, बस मैं यही विश करती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।